जिस तरह से बेकसूर युवाओं को पेपर चोरी का नाम लेकर घर बैठा दिया गया है, मेरा कहना है बद्रीनाथ सरकार से वोट चोरी का नाम लेकर सारे मंत्रियों को और विधायकों को ऐसे ही घर बैठा दिया जाए। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में हुई गड़बड़ी के खिलाफ मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर टीएसपी क्षेत्र के चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और एसओजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भर्ती परीक्षा में केवल 6 से 7% फर्जी अभ्यर्थियों के कारण 94% मेहनती और ईमानदार युवाओं का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। उनका सवाल था कि आखिर क्यों निर्दोष युवाओं की सजा दी जा रही है जबकि गुनाहगार कुछ ही लोग हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेसी पार्षद वार्ड 50 गौरव प्रताप भी शामिल हुए और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। गौरव प्रताप ने कहा कि ईमानदार से परीक्षा देकर चयनित हुए युवाओं को सरकार चोर बता रही है। यह सरासर अन्याय है। सरकार को सबसे पहले अपना दामन साफ करना चाहिए। जिन नेताओं और मंत्रियों पर खुद वोट चोरी के आरोप लगे हुए हैं उन्हें पहले जेल में डालना चाहिए और वही लोग आज ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य छीन रहे हैं। वह बेहद शर्मनाक है। गौरव प्रताप ने आगे कहा कि भर्ती केवल नौकरी नहीं थी बल्कि हजारों गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों का सहारा थी। सरकार के रोजगार विरोधी रवैये पर इन परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। यदि यह रोक नहीं हटाई गई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने भी एकजुट होकर अपनी मांगे रखी। उनका कहना है कि भर्ती की डिवीजन बेंच डीबी में प्रभावी ढंग से चुनौती दी जाए, दोषी पाए गए अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। गौरतलब है कि एसआई भर्ती 2021 में गड़बड़ी को लेकर कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और कुछ आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ दोषियों के कारण हजारों युवाओं को बेरोजगारी की सजा देना अन्याय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हम तो सही तरीके से आए थे। आज वीके सिंह जी सर कह रहे हैं कि जितने लोग भी पकड़े गए हैं, ये भर्ती रद्द नहीं हुई तो वो कल को कानूनी जो भी पेज से अपने वापस लग जाएंगे। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? जब हमारा कानून इतना कमजोर है, हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि जो लोग सच में गलत है वो लोग वापस लग जाएंगे, इसलिए आप हमें हटा दोगे। मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ। मुझे अगर आपको कोई भी प्रूफ चाहिए आप मुझसे लो। हमारे साथ में जितने लोग हैं आप उनसे लो। आप लोग कह रहे हो कि हम फर्जी, हम गलत है, हमें हटा दो और हमें पहले वाली नौकरी में भेज दो। मैं कांस्टेबल थी पहले, मैं इसी बैच में हमारे साथ 100 लोग हैं मेरे साथ में जो कांस्टेबल थे पहले। मतलब हम इस भर्ती में गलत है, हम इस भर्ती में गुनहगार हैं, हम इस भर्ती में पूरे देश को राजस्थान को खा जाएंगे हम अगर हम थानेदार लग गए तो क्या हम कांस्टेबल जाकर नहीं करेंगे क्या? और जो दूसरे विभागों से आए थे वो उस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे क्या? अगर आप यही करना है तो आप एक काम करो, हमें पहले वाली जॉब में भी मत भेजो, हम सबको है ना जेल में डाल दो। हम गलत है तभी भर्ती रद्द हुई है ना, तभी भर्ती। आपने कहा कि 400 या 500 लोग फर्जी है, ये आंकड़ा कहीं से तो आया होगा आपके पास कि 400 या 500 लोग फर्जी है। अगर है तो आप उसमें कार्रवाई करो। आपने पकड़े तो सिर्फ 50-60 ही पकड़े ना, उससे ऊपर तो नहीं पकड़े गए। अगर ये आंकड़ा कहीं से आया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आपने मनगढ़ंत ऐसे ही आपने आंकड़ा दे दिया कि इतने लोग फर्जी है। भ्रष्टाचार कौन से विभाग में नहीं जो इस यहाँ की बात कर रहे हैं वो? हाँ, और अगर हमारी भर्ती रद्द हुई है ना तो मैं चाहती हूँ जितनी भर्तियां ना जिसमें एक भी अगर पर्सन कोई पेपर लेकर आए ना वो पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, चाहे उसकी जॉब को 10 साल हो जाए। अगर आज हमारे अगले महीने में हमारे इसको 2 साल होने वाले थे, हमने पूरी ट्रेनिंग कर लिया, अब हमारी भर्ती रद्द कर रहे हो ना, तो जितनी भर्तियां जितने भी विभाग है चाहे वो कभी भी पकड़ा जाए, एक भी फर्जी पेपर लेकर आए ना वो पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए। सरकार का कोई भी काल हो, सब काल के अंदर देखा जाए तो पेपर लीक जैसे मामले आए हैं और उनमें से कई पेपर लीक करने वाले आज जमानत पे है। तो ये तो वही बात हुई, जो निर्दोषी है हम सब सड़क पे बैठे हुए हैं और जो दोषी है वो तो चाहते हैं ये भर्ती रद्द हो जाए ताकि उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो। अगर आज मैं पेपर देकर लगी हुई होती तो मैं यहाँ पे बैठी होती क्या? मैं तो खुश हो रही होती कि मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब तो भर्ती रद्द हो जाएगी। हम ईमानदारी से लगे इसलिए हमें आज सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। हम वो वर्दी को देखते हमें कितना दुख होता है कि हमने कितनी मेहनत से लगे थे। मेरी बच्ची 2 महीने की थी, मैं उसको छोड़ के एग्जाम देने गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग में सब में मैंने उसको छोड़ दिया। अब आज मैं उसको पढ़ाऊंगी या मैं दोबारा सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगी? और अगर आज मैं तैयारी करती भी हूँ सब इंस्पेक्टर की तो क्या मैं पेपर देते ही लग जाऊंगी? इसके बाद इंटरव्यू है, फिजिकल है, कितना लंबा प्रोसेस है। सर, मैं पहली कांस्टेबल भी मेरे गांव में मैं पहली लड़की लगी थी, सब इंस्पेक्टर भी मैं मेरे ससुराल में मेरे मायके में पहली लगी हूँ। मुझे देख के सबको इंस्पिरेशन थी। आज वो लड़कियां फॉर्म भरेंगी तो 10 बार सोचेंगी हमारे साथ भी यही होगा। आज अगर ये भर्ती रद्द होगी, मैं दूसरे एग्जाम में कुछ मेरे ऊपर टैग लगा दिया ना
कि मैं भी फर्जी हूँ? मैं किस किस को साबित करूँगी? मैं किस किस को जाके मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि नहीं मैं सही थी, मेरी भर्ती में मैं सही थी, ये भर्ती रद्द होती, इसका मतलब हम जितने भी थे सबके सब फर्जी थे। जितनी लड़कियां हैं ना वो आगे आने से पहले 10 बार सोचेंगी कि उसके साथ ऐसे हुआ था, अगली भर्ती में भी ये तो हो सकता है, अगली भर्ती भी यही होगी। अगर ये जजमेंट आया तो बाकी भर्ती है जितने दूसरे विभाग है सब में ये हो सकता है, जैसे लगे उसके बाद कितने ही सालों आप बाद में निकाल दोगे उनको। ये खामी किसकी मानते हो आखिरकार के पेपर लीक हो जाना या इस तरह की बातें हो जाना? खामियां तो कोई और करता है, आपको सजा क्यों मिल रही है? अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो जब एग्जाम हुआ था से लेकर फिजिकल के बीच में भी बहुत टाइम, इंटरव्यू में भी 1 साल लगा, उसके बाद मेडिकल हुआ है, ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग से 1 दिन पहले भी अगर भर्ती रद्द होती ना हमें सिर्फ 2 ही दिन होता, उसके ज़्यादा नहीं होता। पर आज हमने ट्रेनिंग कर ली, हमने ड्यूटी कर ली 2 स्टार लगा के, और आज हमारा अगले महीने हमारा कंफर्मेशन हो जाता है। अब आप हमें कह रहे हो कि आप वापस चले जाओ, आपकी भर्ती रद्द हो गई। कैसा महसूस कर रहे हैं आज सरकार को देखते हुए? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करो, जो भी दोषी है जो निर्दोषी उनको अलग करो। हम भी चाहते हैं जो पेपर लेकर आए ना उनको पकड़ना चाहिए ताकि अगली भर्तियों में उनको सजा मिले, आगे से ऐसा नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हम सबको निकाल दोगे, आप प्रूफ करो ना। सिर्फ 6% लोग ही हैं जो जेल गए हैं, बाकी फिर जितने भी बचे हुए हैं 94 उन सब पे कार्रवाई करो ना। अगर पकड़ में आते तो हम सब सहयोग करने का लिए। किस तरह से देखें सरकार की नीतियों को, जिस तरीके से किसी एक का दोष सब पे मंडा जा रहा है? जैसे एसओजी ने हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करी और एसओजी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी गलत है उनको पकड़ना। जब एसओजी के पास बड़े जब तुम्हारे पास थे ये सबूत है कि आप किसी को पकड़ो, जब आपके पास सबूत है कि 400-500 तो आप पकड़िए ना। आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि आपके पास सबूत है ही नहीं। सिर्फ आपको भगवान ने आके कान में कह दिया वीके सिंह जी को कि हाँ ये भर्ती में 500 भर्ती है। भगवान स्वयं आए थे वीके सिंह जी के पास, प्रकट हुए थे कि भाई आओ हमको बताओ कि कितने भर्ती है। तुम्हारे पास कोई 400 भर्ती थे, तुम 400 तो सही थे। 800 की भर्ती में अगर 400 भर्ती थे तो 400 तो सही थे। तो 400 के साथ न्याय कौन करेगा? कभी ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 59 लोगों को पकड़ा गया है, 6 फरार है। तो ये 859 की भर्ती में 59 को अगर हटा दिया तो 800 लोग बचते हैं सर। 800 परिवारों का आज तुम खत्म कर दिया, सबको मार दिया। आज हम है ना जैसे इज्जत से उठ के बात खड़े नहीं हो सकते, किसी को नहीं बोल सकते कि हम थानेदार। आप क्या हो, किसी को नहीं बोल पाते, हम अपनी पहचान खो चुके हैं सर, हम हमारा अस्तित्व खो चुके हैं। मैं लड़ाई नौकरी के लिए हमारा अस्तित्व की आज मैं पड़ोस में जाती हूँ तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारी भर्ती रद्द हो गई, अब क्या करोगी तुम? मेरे पापा ने मुझे बहुत मुश्किलों से पढ़ाया सर, मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, अब क्या हो मेरी? ये दोहरी रणनीति हो गई ना सर। आप कहते हो आज सब सोच रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी तो रोजगार 800 850 ही पद थे क्या? 850 में 8 लाख लोगों को थोड़ी लगा दोगे तुम? रोजगार छीनना कहाँ तक सही है? हमने तो सही से दी, मैंने तो सही से दी थी। मैं क्यों दूं एग्जाम दोबारा? मैं क्यों फिजिकल दोबारा करूं? जो चीज 5 साल हम कर चुके हैं, एक बार कर चुके हैं हम। जांच एजेंसियों की किस तरह से खामियां देखते हो आप? क्योंकि जांच एजेंसी सबकी जांच कर रही है, तो ऐसे में 59 लोग अगर आरोपी है तो सबको सजा दे रहे हो। हमारी क्या हमसे काम नहीं हो रहा, बिल्कुल है ना, वो काम नहीं हो रहा हमसे। एसओजी काम नहीं कर पा रही, हम अपना खामियाजा हम दूसरों पे मरते हुए ताकि हमारा पिंड छूटे। हम कुछ नहीं करना चाहते, हम काम नहीं करेंगे, हमसे हो नहीं रहा क्योंकि हमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, एसओजी से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। वीके सिंह जी को दे दिए होंगे किसी ने, भाई हमें वीके सिंह जी के रिश्तेदार हैं क्या वो जो मगरमच्छ बड़े जो आप एक बात होते माफिया पेपर लीक करते हैं। आज रामूराम रायका को जमानत दे दी तुमने, हम गरीब आज सड़कों पे रामूराम रायका तो महल में मौज कर रहा है, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। आज उसको जमानत दी तो वीके सिंह जी जाते ना कि इसको जमानत क्यों दे रहे हो? आज हम 800 बच्चों का रोजगार खा रहे तो आप इससे जमानत कैसे दे रहे हो? जिस तरह से बेकसूर युवाओं को पेपर चोरी का नाम लेकर घर बैठा दिया गया है, मेरा कहना है बद्रीनाथ सरकार से वोट चोरी का नाम लेकर सारे मंत्रियों को और विधायकों को ऐसे ही घर बैठा दिया जाए। और पुनः जिस तरह एग्जाम कराया जा रहा है, जैसे चुनाव पुनः कराए जाए, मंत्रियों को घर बिठाया जाए, एमएलए को घर बिठाया जाए। जहाँ पर पेपर चोरी के नाम पे युवाओं को घर बिठाया गया है, वैसे ही वोट चोरी के नाम पे सारे नेता और मंत्रियों को घर बिठाया है सरकार। ये हम समाज एक मांग रखने आए। लेकिन नौजवान जिसके लिए जिंदगी भर तपता है, संघर्ष करता है, खुद के परिवार के साथ साथ बहुत से लोगों के सपने साकार करता है, वोट चोरी के नाम पे चोर की सजा जहाँ बेकसूरों को मिल रही है, युवाओं को मिल रही है, शिक्षकों को मिल रही है, उसी संदर्भ में मेरा कहना है कि ये सजा चोर तो मदमस्त है बद्रीनाथ सरकार में, और युवा उसका अर्जाना भुगतने आज सड़क पे बैठा है। जो कमरे में बैठकर न्याय करने की भूमिका वर्दी पहनकर करने की शेत में थे, वो आज सड़कों पर बैठकर अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इससे शर्मशाक दिनांक इस देश में कुछ नहीं हो सकता।